हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये बिहार बोर्ड के 10th क्लास के लिटरेचर के बुक से गिल्लू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूँ। पिछले एक वीडियो और मैं इस पे बना चुका हूँ। और इस गिल्लू चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर के लेखिका, इस गिल्लू कहानी को लिखने वाले महादेवी वर्मा के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। ठीक है, वो उनका भारत में क्या स्थान है साहित्य में, ये सारी बातें मैंने बताई थी। अब ये मैंने पिछली वीडियो में ये सारी बात बताई थी कि महादेवी वर्मा ने बहुत सारी किताबें लिखी, दीपशिखा, यामा, निहार और श्रृंखला की कड़ियाँ। और इसी के साथ ये भी बताया था कि इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। और आखिरी में साहित्य अकेडमी की सदस्य भी ये रही थी ना। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इस कहानी में अब असल बात क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए इस 3 सवाल को जो यहाँ दिया गया है इसको देख लेते हैं। जैसा ये कहता है, डू यू लाइक स्टोरीज़, क्या आपको कहानियाँ पसंद हैं? तो अगर आपको पसंद है तो आप कह सकते हैं कि पसंद है, नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बात है वाई डू यू लाइक स्टोरी, अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, ये कारण बताना है। ठीक है, आखिरी सवाल कहता है टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, कहते हैं कोई एक कहानी बताइए जो आदमी और जानवर के बीच का लगाव को दिखाता है, आदमी जानवर के बीच के प्रेम को दिखाता है, ऐसी कोई कहानी सुनाइए। तो अगर आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में तो वो भी सुना सकते हैं, वो भी एक कहानी होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा चैप्टर गिल्लू। ठीक है, ये गिल्लू नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कहानी है गिलहरी की। तो गिलहरी में आधा गी आता है, उसके बाद ला आता है। इसको गिलहरी पूरा बोलने से अच्छा राइटर ने, उसके परिवार वालों ने सोचा कि चलो इसको बीच का नाम देते हैं गिल्लू, इसको जल्दी बोलना हो जाएगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे बच्चों को गोलू नाम देते हैं वैसे ही गिलहरी को गिल्लू नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे कहानी में गिल्लू गिलहरी की दास्तान क्या है, किस प्रकार से लेखक के पास पहुंचा और किस प्रकार से लेखक के साथ उनके ज़िंदगी में, लेखिका के साथ उनके ज़िंदगी में जुड़ा, और आखिरी समय तक किस प्रकार से बना रहा, इन सारी बातों को हम देखेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको बताते जाऊंगा। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pot as if engaged in the game of hide and seek. कहते एक सुबह की बात है। ठीक है, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक से, एक सुबह व्हेन आई इंटर्ड द वरांडा, जब मैं अपने कमरे में से निकल करके बरामदे में आ गई। आई सा 2 crows प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स, मैंने देखा कि 2 कौवे जो है वो अपने चोंच से कुछ पड़ा हुआ है जिस पर वो एक के बाद एक चोंच मारे जा रहे हैं। ठीक है, पोक का मतलब होता है चोंच से मारना। ठीक है, देयर बीक्स, बीक होता है कौवे का चोंच। एट द फ्लावर पॉट्स, वहाँ पे जो गमले रखे थे, गमले के पास में उनके जो जड़ था उसके उस पर वो चोंच मार रहे थे। कैसे मार रहे थे? तो एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जैसे देखने में लग रहा था कि दोनों कौवे जो है हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे, मतलब लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं कि एक मार के पीछे हटता, फिर दूसरा आता, वो चोंच मारता, फिर पीछे हटता, इस प्रकार से करके दोनों वहाँ पे लगे हुए थे। सडनली माई एसिडस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड बाई माई गेज दैट फेल ऑन टाइनी बींग, अचानक से, तभी अचानक क्या हुआ कि उनकी नज़र जो है, ठीक है, ये कौवों की कहानी से हट करके उस चीज़ पे पड़ी जो वहाँ पे असल में कौवे के लुका छिपी का सबसे बड़ा कारण था। टाइनी बींग, टाइनी का मतलब बहुत छोटा होता है, एक छोटा सा जीव वहाँ पड़ा हुआ था, उस पे लेखिका की नज़र गई। लाइंग बिहाइंड इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट, ठीक है, और वो छोटा सा प्राणी जो था वो कहाँ पड़ा हुआ था? तो एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, जहाँ पे दीवार से लगा करके जो गमले रखे जाते हैं, तो गमले और दीवार के बीच में जो थोड़ा सा गैप रह जाता ना है, उस गैप के पास में वो छोटा सा प्राणी पड़ा हुआ था। मूविंग क्लोजर, अब लेखिका को थोड़ा सा और जिज्ञासा हुआ, वो आगे थोड़ा बढ़ गए, नज़दीक आ गए। आई सॉ दैट इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्विरल, तब इसने ध्यान से देखा क्या कि एक छोटा सा प्यारा सा गिलहरी का बच्चा था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट एंड वॉज नाउ बींग कंसिडर्ड बाय द क्रो टू बी एन ईजी प्रे,
अब ये अवश्य सी बात है, छोटा सा बच्चा था, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं घोंसले से गिर गया होगा, एक्सीडेंटली गलती से गिर गया होगा, फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, घोंसले से गिर गया, एंड वॉज नाउ, लेकिन अब उसकी हालत क्या थी, नाउ बीइंग कंसीडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे, प्रे मिस होता है शिकार। अब कौवों को लग रहा था कि चलो सुबह सुबह जो है इससे बढ़िया शिकार, इससे बढ़िया भोजन हम मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो गलती से गिरा हुआ गिलहरी का बच्चा जो है कौवों के लिए क्या था, वो सबसे अच्छा शिकार बन गया था। और वही बात थी, दोनों कौवे जो है अपना चोंच लेकर के लगे हुए थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे एक के बाद एक उस पर चोंच मारने में लगे हुए थे। और अगर आपने अपने आसपास गिलहरी को देखा होगा, वो देखिए गिलहरियों की एक आदत होती है, ठीक है, बच्चे जब जैसे ही आँख खुल जाएगा ना तो वो घोंसले से बाहर उछल कूद करने लगते हैं, और अक्सर छलांग लगाने के दौरान जब गिर जाते हैं तो वो करीब करीब समझिए कि उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। गिरने के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने घोंसले तक नहीं पहुंचेंगे तब तो मरना निश्चित हो जाता है कई बार। तो आगे बढ़ते हैं। हैविंग सस्टेन 2 वुंड्स, ठीक है, ड्यू टू द असॉल्ट्स बाय द पेयर ऑफ क्रोज वाज इनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग, ठीक है। अब क्या था कि इन दोनों कौवे ने मिल करके उसके शरीर पे 2 जगह पे जख्म बना दिए थे, 2 वुंड्स ड्यू टू असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है हमला, कौवों से के द्वारा किए गए हमले से उसके शरीर में 2-2 जख्म हो गए थे, और एक साथ 2-2 कौवे मिल करके छोटे बच्चे पे अपना चोंच दागे जा रहे थे, इनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग, और ये 2 जख्म ही उसके प्राण लेने के लिए काफ़ी थे। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, और इतने देर तक में क्या हो चुका था, वो एकदम शिथिल शांत हो चुका था, अब वो हिल डुल नहीं रहा था, क्लिंगिंग टू द पॉट, और करीब करीब जो है गमले से बस चिपका हुआ था, पड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows। अब लेखिका ने क्या किया, उसको वहाँ से उठा लिया, ठीक है, मतलब दया आ गई कि चलो देखते हैं, बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो भी ठीक, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरीवन रिमार्क दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव, अब सब ने क्या किया, अपने अपने टिप्पणी देना शुरू कर दिया, क्या, तो अब ये बचने वाला नहीं, ही वुड नॉट सर्वाइव, बचने वाला नहीं, आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड, क्यों नहीं बचने वाला है, तो 2-2 कौवे ने मिलकर इतना मारा है इसको, चोंच पे चोंच मारा है, अब ये बचेगा कैसे, ही बी लेफ्ट अलोन। अब राइटर को सबने कहा ऐसा इसको छोड़ दो, ऐसे ही बेकार में उठा के ले जाएगी, मर गया, ठीक है, तो दिक्कत होगा, इसलिए कहा छोड़ दो ऐसे ही। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज़, लेकिन लेखिका कहती है क्या, कि सबने अपने अपने विचार तो रख दिए, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना उस उनकी बातों पे सहमत नहीं हुआ। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, कहती है मेरा दिमाग उनकी बातों पे सहमत नहीं हुआ, और सहमत नहीं होने का नतीजा क्या हुआ, एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, ठीक है। और जब दिमाग सहमत नहीं हुआ बाकी सबके साथ, जैसे सब लोग कह रहे थे कि ये मर जाएगा, नहीं बचेगा, तो इनका दिमाग नहीं माना, तो आखिरी में क्या किया, आई जेंटली लिफ्टेड अप हिम अप, और आखिरी में इन्होंने उसे जाकर के हल्के से उठाया, एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और ये जो है उसे उठा करके अपने कमरे में ले आए। आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विद कॉटन वूल, अब कमरे में ले आए तो एक रुआ लिया, ठीक है, रुई से उसके जख्म को साफ़ किया, फिर अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, उसके बाद उस पर जो है पेनिसिलिन का एक मलहम लगा दिया ताकि जख्म थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है। आई ट्राई टू फीड हिम बाई सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, अब दवा लगा दिया, दवा लगाने के बाद देखा कि भाई इसको खाना नहीं देंगे तो ये ऐसे भी मर जाएगा, ठीक है। अब लेखिका जो है वो कोशिश करने लगी कि इसको हम खाना कैसे खिलाएं, ठीक है, तो आई ट्राई टू फीड हिम, अब खिलाने के लिए कोशिश करने लगी, कैसे खिलाया, सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक, क्या किया, रुए को लिया, उसका थोड़ा सा छोटा सा, जैसे आपने देखा होगा अपने कान साफ़ करने के लिए लोग बनाते न हैं माचिस के तिली में जोड़ करके, उस तरह से उन्होंने उसको बना लिया, और उसके बाद डिप्ड इन मिल्क, उसके बाद उसे मिल्क में, दूध में डुबोया, एंड गेव टू हिज माउथ, और उसके मुंह पर दिया, बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो गया था कि उसके मुंह भी नहीं खुल रहे थे, एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और नतीजा क्या निकल रहा था कि दूध के जो बूंद थे वो उसके दोनों साइड से, लेफ्ट राइट से जो है वो बह करके निकल जा रहा था। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, ठीक है, हाँ, ओनली
आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू pour 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। अब ये कहते हैं कि बहुत घंटों मेहनत करने के बाद, ठीक है, इनसे ये हो सका कि उसके मुंह में एक बूंद पानी, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, उसके मुंह में जा सका। बट ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर। लेकिन ये ऐसे ही चलते रहा, बूंद बूंद करके उसको खाना देते रहे, दूध देते रहे, ठीक है, ऐसे ही करते करते 3 दिन गुजर गया। ऑन द थर्ड डे, तीसरा दिन हुआ, ही बिकेम सो मच बेटर। तीसरे दिन तक ये बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब एकदम भला चंगा हो गया। एंड एश्योर्ड दैट ही वुड यूज़ हिज 2 टाइनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर, ठीक है। और तीसरे दिन तक कितना अच्छा हो गया कि वो जो क्या करता, लेखिका के उंगली को, ठीक है, अपने दोनों पंजों से, छोटे छोटे पंजों से वो पकड़ लेता। एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज। उसके बाद अपने आसपास के माहौल को वो देखता, ठीक है, अपनी छोटी छोटी ये ब्लू रंग की छोटी छोटी शीशे के जैसे आँखों से आसपास देखता। जैसे आपने देखा होगा गिलहरी अगर रखा होगा घर में तो बहुत अच्छा लगता है उसको रखने में, ठीक है, वो जब आपके हाथों पे आके बैठ जाए तो सबको अच्छा लगता है। तो ये है। एंड इन 3-4 months, और इस तरह से करके अब वो 3-4 महीने तक चला। एंड इन 3-4 months ही एस्टॉनिश्ड एवरीवन विद हिज स्मूथ फर। 3-4 महीने में उसके शरीर पे क्या तो बाल निकल आए, बूजी टेल, उसके बुशी टेल हो गए, जो पूछ था वो ब्रश के जैसा हो गया, आपने देखा होगा पेंटिंग करने वाला ब्रश, एकदम वैसा ही हो गया। एंड नॉटी, और ये जो छोटा सा था, जो शांत पड़ा हुआ था, मरने के कगार पे था, अब ये हो गया नटखट, रिफ्यूजेंट आई। इसकी आंखों में हमेशा क्या कहते हैं उसको, बदमाशी दिखता था, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए इसकी आंखें व्यस्त रहती थी, ठीक है। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। और तब क्या हुआ कि एक बदलाव हुआ कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया। वो जो सबके लिए पहले गिलहरी था अब वो गिल्लू हो गया था, ठीक है। यहाँ कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कहने का मतलब जो पहले जातिवाचक संज्ञा थी, मतलब गिलहरी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन हो गया, एक खास गिलहरी बन गया। किस नाम से, तो इसको नाम दे दिया गया गिल्लू। ये होता है कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन का ट्रांसफॉर्मेशन। वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और पूरे घर वालों ने उसको गिल्लू गिल्लू कहना शुरू कर दिया, ठीक है। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विद कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। और लेखिका ने फिर क्या किया कि उसके लिए इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। एक हल्का सा, मतलब छोटा सा हल्का सा फूलों का एक टोकरी जैसा बना करके दीवार से लगा करके उसको क्या किया, उसमें रुए भर दिया, कॉटन वूल भर दिया, और खिड़की के पास में उसको टांग दिया एक तार की सहायता से। विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज अबोर्ड। और अगले 2 साल के लिए, मतलब गिल्लू जब तक जिंदा रहा, गिल्लू का घर मकान ज़मीन जायदाद जो कहे सब का सब वही छोटा सा फूलों वाली टोकरी जिसमें रुआ रखा हुआ था वही था। ऑल वर प्लीजेंटली एस्टॉनिश्ड एट हिज इंटिक्स एंड इंटेलेक्ट्स, ठीक है। और घर के सारे लोग उसके अजीब अजीब हरकतों को देख करके, उसकी बुद्धिमानी को देख करके आश्चर्य रहते थे। ये था गिल्लू गिलहरी, जिसे महादेवी वर्मा ने अपने घर में जगह दिया, और ये उनके साथ उनके जीवन में 2 साल तक जुड़ा रहा। और निश्चय सी बात है, कोई आपके जीवन में 2 साल भी, कम से कम 2 साल क्या, कोई 2 महीने रह जाए तो ज़िंदगी भर याद रहता है। ये गिल्लू तो इनके साथ 2 साल रह गया, तो 2 साल रह गया तो निश्चय सी बात है कि याद तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, वो परिवार का एक सदस्य जैसा हो गया था। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगले वीडियो में आपका इसका अगला हिस्सा मिल जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग और भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको इसे देखने के लिए और इसे सीखने के लिए और सही तरीके से लिटरेचर का सही ट्रांसलेशन या सही एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को भी और बताएं। तब तक के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।